नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 100 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें, जिस प्रकार से सिंह का संबंध वन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है मछली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ये सी से वन कैसे लिख रहा है, सी से वन किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे मछली से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो सी आपका वन में होता है तो सी से वन लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो मछली जल में रहता है। जल आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से सी वन में रहता है उसी प्रकार से मछली जल में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 42 का संबंध 20 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 42 से 20 आपका कैसे लिख रहा है। 42 से 20 किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग 42 माइनस करेंगे 22, 42 माइनस करेंगे 22 तो आपका 20 हो जाएगा। वही से अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे 64 माइनस करेंगे 22, इसमें से माइनस 22 के थे तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस 22 ही करेंगे। 64 माइनस 22 आपका 42 होता है। 42 आपका किसी ऑप्शन में दिया गया है, 42 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 42 भरा जाएगा। जिस प्रकार से आपका 42 से 20 संबंधित है उसी प्रकार से आपका 64 से 42 संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 3 है, 3 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका 52 है, 52 के आगे आपका 108 दिया गया है और 108 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहा है। और देखिए 3 से 10 लिखा हुआ है, 3 के 2 गुने के करीब में आपका 10 है, 10 से 24 है, ये भी आपके 10 के 2 गुने के करीब में है। 10 से आपका 24 से 52 दिया गया है, 24 के 2 गुने के करीब में आपका 52 है।
और 52 से 108 है, ये भी आपका 52 के 2 गुने के करीब में, यानी कि हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 3 से 10 है तो इसमें आपका गुना 2 प्लस 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 से 24 है, इसमें भी आपका गुना 2 प्लस 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 से 52 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 4 है। आगे देखिएगा 52 से आपका 108 है, गुना 2 प्लस 4 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, सभी में देखिएगा गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 4। तो अगले अंतर भी आपके गुना 2 प्लस 4 हो जाएंगे। जब हम लोग 108 गुना 2 करेंगे तो आपके 216 हो जाएंगे, और 216 प्लस करेंगे 4 तो आपके 220 हो जाएंगे। 220 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 220 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 220 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका पौधे, पशु और हिरण। बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पौधे, पशु और हिरण का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर आप लोग किसको रख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, तो पशु के अंदर ये आपके हिरण होते हैं और पौधे आपके ये दोनों से अलग है। तो पहले हम लोग पौधे को अलग कर देंगे, और पशु के अंदर ये आपके हिरण होते हैं। हिरण भी आपका एक पशु है, यानी कि पशु के अंदर आपका हिरण आ जाएगा। पौधे, पशु और हिरण का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि 85 गुना 5 घटाओ 3 बराबर 20 तथा 18 गुना 2 घटाओ 1 बराबर 10 हो तो 100 गुना 20 घटाओ 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के भी रीजनिंग के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 85 5 और 3 से आपका 20 कैसे लिख रहा है, 18 2 और 1 से 10 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 120 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, जोड़ का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 85 5 और 3 से 20 कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर गुना का मतलब गुना नहीं है, गुना ही हमें नहीं करना, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटाओ भाग कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें 85 5 और 3 से 20 लाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग गुना के जगह पे भाग को रखते हैं यानी कि 85 भागा करेंगे 5, और इस वाले घटाओ के जगह पे हम लोग जोड़ को रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 85 भागा 5 आपके 17, और 17 प्लस 3 आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। वही से हम लोग इसमें भी करेंगे, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। देखिएगा 18 है तो 18 भागा करेंगे 2, और यहाँ पे घटाव है तो घटाव के जगह पे जोड़ 1 को रखेंगे। 18 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आपके 9, और 9 प्लस 1 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। देखिए 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले में ही हम लोग यही करेंगे, गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। देखिए पहले आपका 100 है तो 100 भागा करेंगे कितना है 20, उसके बाद घटाव है तो प्लस 5 करेंगे। देखिएगा 100 भागा 20 आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 5 प्लस 5 आपके 10 होते हैं। 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भार आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है और 22 है। ध्यान से देखिएगा, तो 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है और 49 आपके 7 के स्क्वायर होते हैं। और ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 + 6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 15, और 15 + 7 करेंगे तो आपके 22 हो जाएंगे। देखिए बीच में आपका 22 दिया गया है, वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे तो 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 1 आपका 1 ही का स्क्वायर होता है और 81 आपके 9 के स्क्वायर होते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 1 आपके 6 और 6 + 9 आपके कितने होते हैं 15 होते हैं। देखिए 15 आपका यहाँ पर बीच में दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 9 है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है और 1 आपके 1 के स्क्वायर होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 3 करेंगे तो 11 और 11 + 1 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 12 हमें तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर मिलता है और बीच में आपका 16 दिया गया है। और सभी में देखिएगा तो चारों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होता है, यानी कि हम लोग 12 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 16 बन जाए। 12 + 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भार आ जाएगा, ताकि 16 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। देखिएगा 8 + 3 11, 11 + 1 12 और 12 + 4 करेंगे तो 16। और सभी में देखिए स्क्वायर था, यानी कि जब हम लोग 4 के स्क्वायर करेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे। 16 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा 18 37 है, ऑप्शन बी में 24 47 है, ऑप्शन डी में आपका 32 65 है और ऑप्शन डी में आपका 48 97 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 18 से 37 है, इसमें देखिएगा तो आपका 18 × 2 हो जाएगा। 18 × 2 आपके 36 और प्लस 1 आपके 37 होते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 24 से 27 है, इसमें देखिए आपका 24 × 2 करेंगे तो 48 और 48 घटाओ 1 करेंगे तो आपका 47। ऑप्शन सी में देखिएगा 32 से 65 है, इसमें आपका 32 × 2 प्लस 1 हो जाएगा। 32 × 2 64 और 64 प्लस 1 आपके 65 होते हैं। ऑप्शन डी में देखिएगा 48 से आपका 97 दिया गया है। अगर हम लोग 48 × 2 करते हैं तो आपके कितने 96 और 96 प्लस 1 यहाँ पर 96 हो जाएगा। देखिएगा
यहाँ पर 96 हो जाएगा, 96 प्लस 1 करेंगे तो आपका 97 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सभी में आपका गुना 2 प्लस 1 है, इसमें भी आपका गुना 2 माइनस 1 है, इसमें आपका गुना 2 प्लस 1 है, इसमें भी आपका गुना 2 प्लस 1 है। सभी में देखिए गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, लेकिन ऑप्शन बी में देखिए गुना 2 माइनस 1 है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके छात्र हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर, छात्र के बाद आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, पुस्तक के बाद आपका अध्ययन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, अध्ययन के बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, और परीक्षा के बाद ही आपका परिणाम होता है, यानी कि सबसे बाद में आपका 5 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 1 3 5 दिया गया है। 4 2 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले छात्र हो जाएगा, छात्र के बाद आपका पुस्तकें हो जाएंगे, पुस्तकें के बाद आपके अध्ययन, अध्ययन के बाद आपका हो जाएगा परीक्षा, और परीक्षा के बाद आपका हो जाएगा परिणाम। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए, दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी प्रश्न मेरे भाई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से पहले ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। इस वाले अगर हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले आपका जेड लिखा हुआ है, जेड के आगे आपका यू है, यू के आगे आपका क्यू दिया गया है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका एल है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा तो जेड से आपका यू लिखा हुआ है, जेड आपके 26वें पर होते हैं और यू आपके 21वें पर होते हैं, इसमें आपका -5 है। आगे देखिएगा तो यू से आपका क्यू लिखा हुआ है, यू आपके 21वें पर होते हैं और क्यू आपके 17वें पर होते हैं, -4 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा -4 -5 -4 यानी कि एक आपका कमा दिया गया है। तो आगे देखिए -5 -4 तो आगे आपका -3 हो जाएगा। जब हम लोग क्यू -3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, क्यू आपके 17वें पर होते हैं, 17 -3 आपके 14 और 14वें पर आपका एन होता है। आगे देखिएगा तो एन से आपका एल लिखा हुआ है, इसमें आपका -2 है, एन आपके 14वें पर होते हैं और एल आपके 12वें पर होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। एन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है
और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के अगर हम लोग प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, पहले आपका एक लाइन ऐसे है तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे दिया गया है, उसके बाद आपका एक लाइन इस प्रकार से तो ये भी लाइन आपका दिया गया है और बीच में आपका कुछ इस प्रकार से एक लाइन दिया गया है तो ये भी लाइन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करें, राहुल दक्षिण की ओर जाता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ये वाले दिशा में होते हैं, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको पहले करा है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है। राहुल कौन सा दिशा में पहले जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि राहुल पहले नीचे की ओर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि दिशा पश्चिम की ओर हो गया। राहुल अब 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि फिर से वह दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दोबारा फिर से बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि वह दोबारा फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है अब पूरब की ओर हो जाएगा, वह पूरब की ओर फिर से 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, देखिएगा जहाँ से वह चलना शुरू किया था उस वाले स्थान से वह किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए वह यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका दिशा है वह नीचे की ओर है, यानी कि नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है, वह शुरुआती बिंदु से दक्षिण दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। अगर आपसे ये पूछ देता कि वह अभी किस दिशा में है तो वह अभी कौन सा दिशा में है, ये वाला दिशा आपका पूरब है, यानी कि अभी वह पूरब दिशा में जा रहा है। लेकिन आप लोगों से पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कौन सा दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु से राहुल जो है वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण आपका ऑप्शन बी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को करें, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, 3 घटाओ 4 जोड़ 12 गुना 6 भागा 8 बराबर 28। ये समीकरण आपका गलत दिया गया है और प्रश्न आप लोगों को कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को रखने पर ये समीकरण जो है वो सही हो जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग भाग वाले जो है उसे रख कर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन से आपका भाग जो है वो पूरा लगता है। तो भाग वाले देखिएगा तो भाग वाले में आपके 6 और 8 दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए 8 दिया गया है, यानी कि 8 के जगह पे हम लोग 4 और 4 के जगह पे 8 को रखेंगे तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे। 6 भागा जब हम लोग 4 करेंगे तो इसमें आपका भाग पूरा नहीं लगता है, तो ये समीकरण को हम लोग अभी यहाँ पर छोड़ देंगे और अगले ऑप्शन को देखेंगे। देखिए अगला ऑप्शन में आपका 6 और 8 देखिएगा तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर हम लोग ऑप्शन सी को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 3 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 3 को रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा
6 है तो 6 भागा करेंगे हम लोग 8 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 8, यानी कि यहाँ पर 8 है तो 3 को रखेंगे तो इसमें आपका भाग पूरा पूरा लगता है। तो इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा पहले आपका 3 दिया गया है और 3 की जगह पे 8 रखना है, तो यहाँ पर आपके 8 घटाओ 4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 12, गुना करेंगे 6 और भागा करेंगे। देखिए 8 के जगह पे हमें 3 को रखना है, तो यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 8 घटाव करेंगे 4, प्लस करेंगे 12, गुना करेंगे 6 भागा 3 आपके 2 हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा 8 घटाव 4 आपके 4 होते हैं, प्लस करेंगे 12 गुना 2 आपके 24 हो जाएंगे और 4 प्लस 24 आपके 28 होते हैं। देखिए 28 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराए दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका DEGJ दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका LMOR है। ऑप्शन सी में आपका RSUX है। ऑप्शन डी में आपका FGJM दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में आपका D के बाद E है, इसमें आपका देखिएगा +1 है, E के बाद आपका G है, +2 है और G के बाद आपका J है, +3 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो L के बाद आपका M है, इसमें आपके +1 है, M के बाद O है, +2 है और O के बाद आपका R है, +3 है। आगे देखिएगा R से आपका S है, इसमें देखिए +1 है, S से आपका U है, +2 है और U से आपका X है, +3 है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो F से आपका G लिखा हुआ है, +1 है, G से आपका J है, इसमें आपके मेरे भाई +3 हो जाएंगे और J से आपका M है, इसमें भी आपके +3 है। ध्यान से देखिएगा सभी में आपका +1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, लेकिन इसमें देखिए +1 +3 है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को करें, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए बोला जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो खंड है ये पहले आपके इस प्रकार के हो जाएंगे और ये वाले लाइन मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे और ये जो आपका यहाँ पर रंगा हुआ भाग है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा और ये आपका रंगा है तो रंगा हुआ हो जाएगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। आपका किस प्रकार का आकृति है, आपको त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपका एक त्रिभुज है और नीचे भी आपका एक त्रिभुज ही दिया गया है, बस इसे 180 डिग्री घुमा दिया गया है। जब भी हमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इस वाले आकृति में अगर हम लोग देखेंगे छोटे छोटे खंड
तो आपके एक खंड ए हो जाएंगे, दूसरा ए और तीसरा ए सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 प्लस करेंगे 3, तो आपके कितने हो जाएंगे 1 + 2 3 और 3 + 3 आपके 6 होते हैं। आगे देखिएगा नीचे वाले में, तो इसमें आपका 2 खंड है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 3, और यानी कि ऊपर वाले आकृति में आपका 6 त्रिभुज बनता है और नीचे वाले में आपका 3 बनता है। 6 + 3 करेंगे तो आपके 9 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 9 त्रिभुज बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये वाला प्रश्न जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और हमें आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।